He was written off in 2019. Everybody said that's the end of Rao Narbir. But Rao Narbir is back, risen from his ashes and back like a phoenix now. He's emerged one of the most prominent leaders in this Haryana election. And he's with Tribune today to talk about what lays ahead for him in the elections, what are the key challenges that incumbent BJP is facing this time. So with us, we have Rao Narbir Singh in a candid conversation with the Tribune. कैसे हैं नरबीर जी? बिल्कुल ठीक है जी। सबसे बड़ा सवाल, राव नरबीर को टिकट कैसे मिली? टिकट पार्टी ने दिया और सर्वे के आधार पर दिया कि नरबीर से सभी पार्टियां अब सर्वे करवाती है और पार्टी ने भी 3 सर्वे करवाए और उनमें मैं अच्छा कैंडिडेट लगा, विनिंग कैंडिडेट था, तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया। लेकिन जैसे 1 महीना पहले था, आपने अनाउंस, सबको था राव नरबीर जी को टिकट मिलेगी। लिस्ट निकलने से 1 दिन पहले राव नरबीर जी ने कहा कि टिकट अगर लड़ेंगे तो आप हैं, पर अगर टिकट नहीं भी मिली तो आप शायद कांग्रेस से लड़ेंगे। फिर आपकी एक फोटो आई अमित शाह जी के साथ और उसके बाद सब जगह पटाखे शुरू हो गए। हाँ, ये ठीक है कि जब स्वाभाविक है कि जब और पार्टियों से पार्टी कैंडिडेट लेके आ रही है और नरबीर सिंह को टिकट की मतलब जब तक घोषणा ना हो तो थोड़ी सी उदासीनता आती है। और दिक्कत इस बात की थी कि 2019 में भी मेरी टिकट काट दी गई थी, जबकि मैं विनिंग कैंडिडेट था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि नरबीर सिंह को टिकट मिलती तो हरियाणा इस तरह लूटता नहीं। जैसे पिछली 5 वर्षीय योजना में भाजपा की अकेले दल की सरकार नहीं बनी और समझौता करना पड़ा और हरियाणा में वो काम नहीं हो पाया जो लोगों ने उम्मीद से बीजेपी को वोट दिया था। तो मतलब पिछले 5 साल आप मानते हैं कि हमारी सरकार कई उस पे फेल हुई है? क्योंकि वो समझौते की सरकार थी, मतलब जेजेपी कारण था, जेजेपी का कारण था। एक दल की सरकार में 2014 से 19 तक बहुत विकास के काम हुए, मैं नहीं कह रहा, हरियाणा की जनता कह रही है। और 2019 से और 2024 तक हमारे जिला गुड़गांव दिल्ली के बहुत नजदीक है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि आज इतने गड्ढे लोग सड़कों पे कि कोई रिपेयर ही नहीं हुआ। और मैं नहीं, सभी आप भी जानते हो, देखते हो कि बुरा हाल हो रहा है। लोग हमें भी उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई ये महकमा जेजेपी के पास था, यहाँ काम नहीं हुआ, और क्या इलाज इसका। पर असलियत क्या थी? खट्टर साहब ने एक वादा दिया था स्मार्ट सिटी की, जब नहीं बना था गुड़गांव, कि ये हमारा स्मार्टेस्ट सिटी, हम इसे सिंगापुर बनाएंगे हरियाणा का। 10 साल में क्या सिंगापुर बना पाए? जी मनोहर खट्टर जी उस समय मुख्यमंत्री थे, वही जवाब दे सकते हैं, मैं इसको नहीं दूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ सिंगापुर तो नहीं बना, लेकिन गुड़गांव को गुड़गांव तो रखें। आज मैं भी हाँ एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं भी लोगों से यही कहता हूँ कि हम इसको सिंगापुर नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक अच्छा शहर है और गुड़गांव को गुड़गांव तक ही सीमित रखेंगे। इसकी आने जाने का साधन ठीक हो। अभी शहर के हालात आपके हिसाब से ठीक हैं? जी, अभी शहर के हिसाब हम 70% शहर में बहुत गंदगी है फिलहाल, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, शहर में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, क्योंकि एक नाम मात्र का हॉस्पिटल है, आबादी 30 लाख की हो गई। गुड़गांव में बहुत काम की जरूरत है। और मैं गांव में जाकर शहर के हर वार्ड में भी जा रहा हूं और एक ही बात कहता हूं, यदि आदमी के शरीर में कोई रोग लग जाए और उसका वो इलाज ना कराए तो आहिस्ता आहिस्ता वो कैंसर बन जाता है। इसी तरह बढ़ता हुआ शहर है, 30 लाख की आबादी है, यदि समस्याओं का समाधान समयानुसार नहीं किया गया तो ये भी कैंसर का रूप ले लेगी और फिर चाहे भगवान रामचंद्र जी भी इस धरती पर जन्म ले ले, उतनी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, क्यों बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए समयानुसार लोगों को चेताया है। यदि आपको लगे कि भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान कर सकती है, नरबीर सिंह इसका समाधान कर सकता है, तो 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाओ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लोगों ने हमारा काम भी देखा है पहले 5 साल, तो लोगों को विश्वास है कि नरबीर सिंह बनेगा तो हमारे काम होंगे और गुड़गांव अच्छा होगा। तो आपने एक वो दिया था, नारा दिया था, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, पार्टी बड़ी या कैंडिडेट? लोग बीजेपी को वोट दें या नरबीर को? गारंटी बीजेपी दे रही है शहर सुधारने की या राव नरबीर से? राव नरबीर भी दे रहा और पार्टी भी दे रही। अकेला आदमी कभी बड़ा नहीं होता, संगठन हमेशा बड़ा होता है। राव नरबीर तो 2014 में भी था, बड़ा था। 2019 में संगठन ने टिकट काट दी, नरबीर सिंह छोटा हो गया। आज 2024 में फिर टिकट दी, नरबीर सिंह फिर बड़ा हो गया, तो इसलिए संगठन बड़ा है। और नरबीर सिंह कितने बड़े हुए हैं? क्या आप सीएम और डिप्टी सीएम की रेस में हैं? ना, मैं डिप्टी सीएम की रेस में नहीं हूँ। मैं तो ये 25 साल पहले मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर ली, अब गलती नहीं करूंगा। अब तो संगठन जिसको चाहेगा वो मुख्यमंत्री। आपके हिसाब से सीएम की रेस ये तो पार्टियां तय करती है, जो पार्टी तय करेगी वो बनेगा।
कुछ दिग्गज नेता आपकी पार्टी के वो आज भी कहते हैं लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने, राव इंद्रजीत सिंह, वो अब लोग तो जिसके समर्थक होते हैं वो सभी चाहते हैं, मेरे भी चाहते होंगे, औरों को भी चाहते होंगे, लेकिन नरवीर सिंह की ना इच्छा अब है, और पार्टी भी नरवीर सिंह को मुझे लगता नहीं बनाएगी, और जो पार्टी पद देगी वो मैं लूंगा, लेकिन बिना पार्टी के कोई नहीं बन सकता। कोई नहीं बन सकता। बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस के ऊपर अटैक किया है कि जी फैक्शनलिज्म बहुत है, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इन फाइटिंग, आपस में लड़ रहे हैं। इस बारी बीजेपी में सबसे ज्यादा इन फाइटिंग है, टिकट्स के बाद लोग रो रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं, बीजेपी का कुंडा बेसिकली बिखर चुका है। सो आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या रीजन है? देखो, जो भी पार्टी में ज्यादा प्रत्याशी होते हैं तो ह्यूमन नेचर है कि जब एक प्रत्याशी को टिकट मिलेगी और बाकी को टिकट नहीं मिलेगी तो थोड़ी बहुत तो भागादौड़ी होती है। अब आप देखिए, खुद ही की कांग्रेस ने कल रात को टिकट डिक्लेयर की, इसलिए देर से रात को टिकट डिक्लेयर की कि कोई लोग भाग ना पाए। कांग्रेस में भी बहुत उम्मीदवार है, भगदड़ वहां भी होगी, लेकिन वहां आपको कल दिखाई देगी, आज नहीं दिखाई दे रही है। तो स्वाभाविक है, इंसान का फितरत है कि भाई जब जो चुनाव लड़ना चाहता है वो इधर उधर भाग दौड़ करता है, और साल में 12 महीने आते हैं, एक महीना 5 साल में आता है, वो भागने का ही है वो भागते ही इधर उधर सभी। हाँ, अहिरवाल के बारे में अगर हम बात करें, हम 2014 से अहिरवाल ने अपना विश्वास बीजेपी को देना शुरू किया, अगर हम आंकड़े भी देखें। अहिरवाल 2014 से बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, इस बार लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सपोर्ट अहिरवाल से मिला। क्या बीजेपी ने अहिरवाल को उनका ड्यू दिया? एक चौधरी की तो हम बात करते हैं, जितनी लोगों ने उम्मीदें थी उतना नहीं दिया, और कभी नहीं देते कभी दे देते, हो सकता आपके दे दें। आपको लगता है जो चौधर है हरियाणा की कभी अहिरवाल में आ पाएगी? यदि पार्टी और संगठन चाहेगा तो आ सकती है। आप पार्टी संगठन से चाहते हैं कि अहिरवाल को चौधर मिले? बिल्कुल, सभी चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, बिल्कुल देनी चाहिए। बहुत साल हो गए, सभी इलाके को प्रतिनिधित्व मिला, तो हरियाणा में एक अहिरवाल को भी मिलना चाहिए। अहिरवाल में जिस तरह से टिकटें बांटी गई हैं, आप उससे खुश हैं? तकरीबन टिकटें ठीक है, कुछ पे नाराजगी मेरी भी अपनी व्यक्तिगत तौर पे है कि ये टिकटें जीतने वाली नहीं है जिनको दी गई है, वो तो जनता वहां की फैसला करके बताएगी को जिताते नहीं जिताते। बट कुछ टिकटें हैं, कुछ जैसे टिकटें ठीक है, कुछ गलत है। जैसे नहीं बताऊंगा वो पर्सनल वो आप पार्टी को बता चुके हैं, वैसे अपना ओपिनियन दे चुके हैं। मेरे से जब पूछा गया था तो मैं बता के आया था ये कैंडिडेट अच्छे हैं, वो जीतने वाले हैं, और वो 8 तारीख को पता लगेगा कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। बीजेपी की कहानी अब मोर और लेस खट्टर वर्सेस राव इंद्रजीत की कहानी ज्यादा लगती दिख रही है। अहिरवाल में एक सेलिब्रेशन है कि जी सबसे कदावर नेता वो हैं और उन्हीं के कैंडिडेट्स को मिला है, बट आपने भी ओपनली कई बार कहा है कि जी यहाँ पे बाप को सपोर्ट कम मिलता है बादशाहपुर में उनका। तो उस बारे में आपकी और इंद्रजीत जी की इक्वेशन के बारे में? ये ठीक है, हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जब जब राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़े लोकसभा में, मैंने उनकी हमेशा मदद की है। वो कहते बादशाहपुर से मुझे कभी ज्यादा मिली नहीं, लेकिन चुनाव बदकिस्मती से विधानसभा के बाद में होते, लोकसभा के पहले होते मैं क्या करूं इसमें नहीं सही बात है। तो फिर अभी मतलब आपका बेसिक नारा, लोग विश्वास राव नरबीर पर दोबारा कैसे करें? वो कहते 5 साल आप नहीं थे तो 5 साल पहले तो थे, वो कहते तब से 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ा 10 साल। मैं कहता हूँ कई काम नहीं, लेकिन अब मेट्रो का बजट सैंक्शन हो गया, भाजपा ने ही किया है, ठीक है, उसकी डीपीआर वगैरह तैयार होगी, काम शुरू हो जाएंगे, ये टेंडर लग जाएगा, इसके बाद आचार संहिता, मतलब अगले 5 साल अगर बीजेपी आती है तो हमें मेट्रो मिल जाएगी? हाँ, मेट्रो पक्का मेट्रो मिल जाएगा, उसका बजट भी सैंक्शन हो गया। हाँ, तो और बहुत से काम है जो पाइपलाइन में है, हो जाएंगे। हाँ, बहुत से काम बीजेपी ने करे भी, कुछ रह भी गए। तो मतलब आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं गुड़गांव को फेल किसी ना किसी उस पर किया है? हाँ, मैं मानता हूँ कि उतने काम इस पंचवर्षीय योजना में 2019 से 24 तक कम काम हुए जो गुड़गांव में नाराजगी लोगों को हुई, वरना गुड़गांव में तो हम अब भी देख लो, इस नाराजगी के बावजूद भी हरियाणा में यदि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा एक विधानसभा से हम जीते तो वो बादशाहपुर 1,21,000 से, गुड़गांव है 1,06,000 से। इतने काम ना होने के बावजूद भी लोगों ने भाजपा पे विश्वास जताया। तो वो विश्वास बीजेपी पे था कि नरबीर जी पे था? नहीं, मैं नहीं जीता, राव इंद्रजीत सिंह जीतते, भारतीय जनता पार्टी जीती। अब सब मतलब है ना, मनभेद नहीं है, मतभेद है पर मनभेद नहीं है। हाँ, नहीं, पार्टी के तौर पे नहीं, हमेशा मदद की मैंने, जब एक पार्टी में रहे तो हमेशा मदद करी। ओके। और इसमें अब जैसे नेक्स्ट ये 5 साल हमारे लिए आ रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि हम इलेक्शन पे वोट नहीं करेंगे,
या नहीं करेंगे? भाजपा पूर्ण मेजोरिटी से, जितने भी ये सर्वेज हो रहे हैं, वो कहते हैं शायद पूर्ण मेजोरिटी से पार्टी नहीं आएगी। आपने अभी गुड़गांव की बदहाली के लिए, स्टेट की बदहाली के लिए कोलिशन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना है, जेजेपी के ऊपर आप ये वो कर रहे हैं कि जेजेपी का विभाग था। तो भाजपा अब अगर कोलिशन बनाएगी किसी के साथ या ऑपोजिशन में बैठना आपके हिसाब से? नहीं, वो तो 8 तारीख के बाद पता लगेगा कि कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है या एक दल की सरकार बनती है। और जब तक चुनाव नहीं होते सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत की संभावना व्यक्त करते हैं। ये तो जनता तय करेगी, 8 तारीख के बाद इसका फैसला होगा। आपके लिए भाजपा मतलब सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है आपके लिए? नहीं, हमारे लिए, मेरे लिए तो कोई चैलेंज नहीं है। और पार्टी के लिए आपके हिसाब से स्टेट में क्या चैलेंजेस हैं? मुझे लग रहा है राष्ट्रीय नेतृत्व तो जब हरियाणा में दौरे करेगा तो लोगों में मन बढ़ेगा कि भाई मोदी जी को मजबूत करना है, दिल्ली के नजदीक हरियाणा है, और जब भाजपा की सरकार देश में है तो हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बननी चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। और अब तक एक ट्रेंड भी रहा है कि जो ऊपर की सरकार होती है वही नीचे बनती हरियाणा में जी। तो आपको लगता है इस बार ही वो रहेगा? हाँ, मुझे लगता है कि हरियाणा में आहिस्ता आहिस्ता लोगों का मन बनेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी। आपका और हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी का फोटो बहुत वायरल हुआ था। जैसे ही वो फोटो आया, सडनली एक हुआ कि राव नरबीर जो हैं अब वो स्टेट उससे निकलकर बिल्कुल एक नेशनल लेवल के बीजेपी लीडर हो गए। ये न्यू फाउंड रिलेशनशिप या क्लोजनेस है आपकी अमित शाह जी के साथ? और आगे इसका क्या मतलब हो सकता है? अमित शाह जी ने मुझे बुलाया था और मैं मिलकर आया, और ये स्वाभाविक है जब आदमी मिलता है तो वहीं फोटोग्राफ होता है, वही फोटो खींचता है। नहीं, आपने अनाउंस भी तो किया है वो बादशाहपुर आ रहे हैं, अभी तो किसी हाँ, और नहीं, के यहाँ नहीं। मैंने उनको कहा था कि भाई नॉमिनेशन भरूंगा या किसी दिन भी एक दिन आपको मेरी जनसभा में आना है, तो उन्होंने हाँ भरी मेरी, इसलिए मैंने अनाउंसमेंट कर दी। भाई उनकी हाँ को तो मैं हाँ ही समझूंगा, इसलिए मैंने कहा कि अब गर्मी है, थोड़ा और मौसम ठीक हो जाएगा, चुनाव के आखिरी हफ्ता में उनको मैं आमंत्रित करूंगा और वो आएंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अब जो कांग्रेस है वो बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है, स्टेट में भी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उन्होंने वर्धन यादव को उतारा है। वो कहते हैं यूथ एनर्जी है, यंग अहीर लीडर है। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, कितना आपके लिए चैलेंजिंग ये रहेगा? ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। अच्छा लड़का है, चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या कह सकता हूँ कि जो पहली बार लड़ रहा उसके बारे में क्या बताऊं कि कितना अच्छा रहेगा, मैंने शिव कथा कराई थी, आपने बंद करा दी। नहीं, ये मैं तो कल भी कहता हूँ, मैं खुद शिव जी का पुजारी हूँ, उन्होंने तब करवाई कि मैं तो जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तब से शिव जी को पूजा करता हूँ, इसी भगवान की आराधना की पूजा करता हूँ। और मैं रोज डेली खाना खाने से पहले, नहाते ही पहले पूजा पाठ करता हूँ, बाद में अनाज का ग्रहण करता हूँ। और मेरी ये मनसा कभी भी नहीं रही, और मैं कल भी कहता हूँ कि ऐसी राजनीति में कभी करता ही नहीं, और वो मेरे लोग और सब इलाके के लोग भी जानते। तो बेसिकली आपको ये लगता है कि इस बारी जनता आपको दोबारा पार्टी को एक बार और मौका देने के बारे में सोचेगी? मुझे लग रहा है कि गुड़गांव जिला में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गुड़गांव जिले की जहां तक बात मैं करूं तो गुड़गांव में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। That was Rao Narbir for you, who seems very confident that BJP is coming in for the third time. He obviously has managed to scale up his ranks in the party, and he's very confident that he'll be winning from the biggest constituency of the state, Badshapur. Let's see if Gadhagram, Pudagram, Darugram, PG Gram will ever become Gurugram as he promises. That was Sumedha Sharma for Tribune.